नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज जो मैं बात आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली समझने में मुझे खुद को 10 साल का समय लग गया है। आप इसे ये कह सकते हैं कि मैं इसे समझ गई। शायद आज भी समझ रही हूँ। तो 10 साल का समय मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने इस प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू किया था ना, तो मुझे याद है, एक्चुअली याद भी ऐसे है कि वो लिखा है उस समय पर 2000 मेरे पास जो 14 की डायरीज़ है ना, उसके अंदर मैंने लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ मेथड्स और मेरे खुद के विजुअलाइज़ करने के तरीके, सीखने के तरीके, उसके अंदर मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स डालती जा रही हूँ। उन सारी चीज़ों को करने के तरीके और साथ के साथ करती भी जा रही हूँ। मतलब आप ये समझिए कि उस टाइम पे पता नहीं था ना, तो मैं उसे लिख भी रही हूँ और माइंड में चला भी रही हूँ, एक पिक्चर भी बना रही हूँ। लेकिन क्योंकि बहुत हद तक चीज़ें पता नहीं थी ना, तो कुछ भी पिक्चर बन रही है ना, तो उसी को जस्ट विजुअलाइज़ कर रही हूँ। तो एक तो ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि ना मैं विजुअलाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और ये चीज़ मेरे अंदर बहुत पहले से ही है। तो ये मेरे काम में भी मेरी हेल्प करता था विजुअलाइज़ेशन और उसके बाद जैसे-जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में आती चली गई ना, तो इस चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा ही मदद की कि आज मुझे लगा कि ये बहुत डीप टॉपिक है और मुझे आप सब लोगों को ये समझाना चाहिए कि मुझे जिस चीज़ को करने में 10 इयर्स लग गए, आप उसे बहुत कम समय में कर सकते हैं। ठीक है? तो वो क्या है मेथड? विजुअलाइज़ेशन। देखिए, एक तो विजुअलाइज़ेशन होता है कि बस कोई भी एक पिक्चर है जो मैंने अपने माइंड के अंदर चला दी और उसे मैं फ़ील कर रही हूँ, उसे मैं होता हुआ देखना चाहती हूँ और बस मैं उसे महसूस कर रही हूँ, है ना? एक तो ये हो गया और एक हो गया विजुअलाइज़ेशन जो मैंने सीखा 10 इयर्स जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो जब मेरे ये घर का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ ना, तो यहाँ से मुझे एकदम क्लियर कट आंसर आना स्टार्ट हो गया कि ओके, एग्ज़ैक्टली ऐसे करना होता है। तो वो चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है? तो मुझे ये प्रोसेस करने में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, तो मुझे उस चीज़ की हैबिट है और वो मेरे से आसानी से हो जाता है। अगर आपको इस चीज़ की हैबिट नहीं है और आपसे आसानी से नहीं भी होता है, तो भी बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर दूँगी। अगर आप उस तरीके से भी फॉलो करते हैं, तो आप आराम से विजुअलाइज़ कर लेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप विजुअलाइज़ कर लेंगे। ये मैं अपने खुद के नोट्स, अपने खुद के एक्सपीरियंस और अपने खुद के मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने से ही लेकर के आई हूँ, ठीक है? तो विजुअलाइज़ एग्ज़ैक्टली वैसा महसूस करना, वैसा एग्ज़ैक्टली उसी टाइम पे फ़ील करना, उस मूवी को दिमाग के अंदर विजुअलाइज़ेशन के थ्रू ऐसा जीना कि मैं जी चुकी हूँ उसे। और जब वो रियल में हुआ तो वो डेजा वू लगा। मतलब वो इतना ज़्यादा रियल था, वो इतना ज़्यादा रियल था कि जब वो मैनिफेस्ट हुआ, तो मैंने एग्ज़ैक्टली वैसे ही कपड़े भी पहने हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इस चीज़ को पीछे जाकर के देखा और अपने मैनिफेस्टेशन को रिकॉल किया और अपने नोट्स पढ़े, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ओके, ये था। ठीक है? तो ये हो गया, इतना करेक्ट वे में आपको करना चाहिए विजुअलाइज़ेशन। मैं ना विजुअलाइज़ेशन के ऊपर है ना मेडिटेशंस और कुछ मेथड भी आप लोगों के साथ में आगे चल करके शेयर करती जाऊँगी। आज मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, जो आप अभी से समझ करके इसको फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है? नोट्स बनाइए, छोटे-छोटे पॉइंट्स लिखिए कि आप अपने विजुअलाइज़ेशन के अंदर क्या एग्ज़ैक्टली है जो डालना चाहेंगे ही चाहेंगे। उसके अंदर आप अपने कपड़े से लेकर के आपका फर्श पर पैर कैसे टच हुआ, आप उस पर कैसे चल रहे हैं, अगर आप कहीं पर बैठे हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में हैं, तो वो कॉफ़ी की स्मेल कैसी है, बेसिकली आपके सारे सेंसेस, उन सबको आप लिखिए कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपने क्या पहना हुआ है, आप कहाँ पर बैठे हैं। जितना आप क्लियर करेंगे इसे, मैं जब 2014 के नोट्स देख रही थी, तो मैं ये देख रही थी कि यार मैं कितनी छोटी-छोटी चीज़ पर ना ऐसे काम करती थी, जिसमें कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं कुछ गड़बड़ भी कर जाती थी। मतलब इतनी ज़्यादा बारीकी ऐड कर रही हूँ, लेकिन उसके अंदर कई बार जंप कर जाती हूँ। आता नहीं था ना,
लेकिन जैसे-जैसे बारीकी ऐड करते धीरे-धीरे कुछ साल निकले, तो मुझे समझ में आया आप जितनी ज़्यादा बारीकी ऐड करते हो ना, जितनी बिल्कुल थिन लाइन्स पर काम करते हो ना विजुअलाइज़ेशन की, आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। तो ये चीज़ मेरी सीखने में भी बहुत टाइम लग गया मुझे आने के लिए। 14 इयर्स पहले के जो नोट्स मैंने देखे अपने, उसके अंदर कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें थी, जिसके अंदर मैं ये देख रही थी कि मैं बहुत जंप कर गई हूँ। बारीकी लिख रही हूँ, एक लाइन लिखती हूँ, फिर सीधा जंप कर जाती हूँ। एकदम पता नहीं किसी और ही जगह पर चली जाती हूँ। तो ये मिस्टेक्स थी। फिर स्लोली काम करते-करते जैसे मैंने इस घर के मैनिफेस्टेशन की बात आप लोगों के साथ में शेयर की थी ना, तो आज उससे रिलेटेड बस मैं मैनिफेस्टेशन शेयर कर रही हूँ कि कैसे हुआ था। तो ये पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने उनको लिखना है। और जितना क्लियर हो सके, जितनी बारीकी हो सके ना, वो आप लिखिए। आपको लिखते समय भी महसूस होना चाहिए, आप ऐसे लिखिए, ठीक है? क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, तो आप कॉन्शियसली वहाँ पर एटलीस्ट होते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ थी जो मैंने देखी और मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। दूसरी चीज़, आप जो भी लिख रहे हैं ना, उसी को, चाहे वो अभी आपने बिल्कुल थोड़ा-सा ही लिखा है, हल्का-सा टूटा हुआ लिखा है, उसी को ना अपने माइंड के अंदर देखना शुरू कीजिए कि ये जो आप लिख रहे हो, ये कैसा दिख रहा है। आपको हो सकता है कि एग्ज़ैक्टली वैसा उस टाइम पर ना दिखाई दे, तो आप ना वहाँ पर कुछ पिक्चर्स की, कुछ सीन्स की, कुछ इमेजेस की हेल्प ले सकते हैं। तो वो जो सीन्स हैं, पिक्चर्स हैं ना, वो आपको हेल्प कर जाएँगे आपके विजुअलाइज़ेशन में। आप उससे मिलते-जुलते कोई कलर के कपड़े की या उससे मिलते-जुलते कोई फ़ोटो की, जैसा आप चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ़ के अंदर उसको उतारना, क्योंकि वो जो आपके माइंड में बन रहा है, जो आपके विजुअलाइजेशन में बन रहा है, आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता है कि ये रियल है या आप नकली कर रहे हो। लेकिन आप इतनी बारीकी से नकली कर रहे हो कि वो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा और आपका कॉन्शियस भी आपसे लड़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि आपने बारीकी इतनी ज़्यादा डाल दी है। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे लगा कि ये तो बहुत डीप है और आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहिए, ठीक है? तो आप जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा भी करते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो ना, उसको कोशिश करो दिन में कभी भी एक टाइम दे दो या रात को सोने के पहले आप टाइम दे दो और उसको विजुअलाइज़ करना शुरू करो। उस उतनी ही मूवी को जितनी आपने लिखी है, जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं, जो भी बारीकी आपने डाली है, उससे रिलेटेड पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ ऐसे ही आप अगर विजुअलाइज़ करने में बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप विजुअलाइज़ करो एंड धीरे-धीरे उस पूरी मूवी को बना डालो। शुरू से लेकर के एंड तक, आपके एंटर करने से आपके एग्जिट करने तक आप उसके अंदर अपने आप को वैसा महसूस करता हुआ देखो, ठीक है? इस चीज़ के अंदर अगर आपको कुछ दिन लग जाते हैं तो आप इसको करते रहो। मुझे भी कुछ दिन लगे थे जब मैंने इस घर के लिए क्योंकि मैं नोट्स बनाने से बहुत आगे आ चुकी थी, तो मेरे माइंड के अंदर ये नोट्स थे जो छपते जा रहे थे और कुछ मैंने अपने फ़ोन के अंदर नोट्स बना लिए थे। लिखने में मैंने बस ग्रैटिट्यूड के अंदर ही डाला था, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। और इसके साथ फिर मैंने सैट्स टेक्निक के अंदर यही सब चीज़ों को डाल दिया था, जो मैंने बारीकियाँ डाली थी ना अपने विजुअलाइज़ेशन को करने के लिए, उन सारी चीज़ों को। तो मैं फ़ील करती थी कि कैसे उस घर का गेट मैंने खोला, कैसा फ़ील हो रहा है। मतलब बहुत सारी जगह पेंट है, बहुत सारी जगह पेंट नहीं है, कहीं-कहीं जंग भी लगी हुई है। तो वो डिटेलिंग थी अच्छी वाली। फ़ील किया, हाथ से खोला, पैर रखा, फर्श पे कैसा फ़ील हो रहा है। मेरा वहाँ पर चलते समय कैसा फ़ील हो रहा है। अभी मैं गई नहीं हूँ, अभी मैं हुई नहीं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, उस घर के अंदर से अभी मुझे स्मेल कैसी आ रही है, साउंड कैसे आ रहे हैं, कैसा दिख रहा है वो घर, अभी उस घर के अंदर का व्हाइट वॉश वगैरह कैसा है, कैसे वहाँ के स्विच बोर्ड्स हैं, कैसा वो घर एग्जैक्टली मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी और मैं पहले ही इस घर के अंदर, पूरे के अंदर घूम चुकी थी। और उसके बाद विजुअलाइज़ेशन और भी ज़्यादा आसान हो चुका था मेरे लिए। तो जब मैंने उस मूवी को इस लेवल पर अपने माइंड में बनाया ना, ट्रस्ट मी, जब फर्स्ट टाइम मैं इस घर के अंदर रियल में खरीदने वाली बात के बाद की बात कर रही हूँ। एक तो खरीदने के पहले जो हम घर देखते हैं, वो वाली बात थी, क्योंकि उस चीज़ ने इमेजिनेशन में मेरी बहुत मदद की थी। दूसरी बात वो थी जब मैंने ये घर खरीदने के लिए टोकन वगैरह देने का डिसाइड किया और मैं इस घर के अंदर ऐसे आती हूँ कि यस ये मेरा घर है, मुझे लगा डेजा वू हो गया। इतना क्लियर था वो। मुझे लगा ये तो पहले हो चुका है, ये तो पहले घट चुका है और ये अब घट रहा है।
हर चीज़ वैसे फ़ील हो रही थी। आपने कभी डेजा वू एक्सपीरियंस किया है? मतलब कभी आपको ये चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको महसूस हो रहा हो, आई एम श्योर आपने किया ही होगा कि ये चीज़ तो पहले हो चुकी है, एज़ इट इज़ ऐसी ही थी और आपको थोड़ी देर के बाद ऐसा भी लगता है नहीं, नहीं आगे वाले भी ऐसे ही हैं, सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है और थोड़ी देर के बाद में जो चीज़ें और भी घट रही हैं ना आगे वाली भी, वो भी बिल्कुल वैसी ही हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही एक्सपीरियंस था मेरा। तो मुझे लगा ओह! मैंने इस लेवल का क्लियर विजुअलाइज़ेशन कर लिया था और इतना क्लियर मैं आपको सच बताऊँ, एकदम ऑनेस्टली दिल से बताऊँ, शायद फर्स्ट टाइम था, जिसने मुझे डेजा वू जैसा फ़ील करवा दिया। इस लेवल का मैंने लाइफ़ में खुद ने भी कभी नहीं किया था शायद से। किए होंगे और विजुअलाइज़ कर लिया, स्कूल विजुअलाइज़ कर लिया, कहीं जाना विजुअलाइज़ कर लिया, लेकिन जिस लेवल की क्लैरिटी मैंने यहाँ डाली थी और जिस मैजिकल वे से ये घर मैनिफेस्ट हुआ है, मुझे इसलिए लगा कि ये तो डिस्कस करना ही है। ये तो मतलब एनी हाउ आप लोगों के साथ में शेयर करना ही है मुझे। कि आप ये सुनिए कि ये कितना डीप है और ये कितना अच्छे तरीके से काम करता है। अगर हम इसकी बारीकी को समझते हुए इसको आराम से मैनिफेस्ट करें तो ये एज़ इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाता है और जब मैनिफेस्ट होता है तो रियलिटी आपको लगती है कि ये पहले घट चुकी है, क्योंकि वो आपने यहाँ पर घटा दी थी। मुझे सच में नहीं पता चल रहा कि इतने डीप टॉपिक को मैं बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे कवर कर पा रही हूँ, जैसा मैं चाह रही थी इसको बनाना, जैसा मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को शूट करूँगी। पर फिर भी मैं शायद अपनी बात है रख पाई हूँ और पहुँचा पाई हूँ आप तक। बारीकी, जितनी बारीकी पे जाओगे ना, एकदम थिन लाइन्स को कवर करोगे ना, उतना तेज़ी से आप ना मैनिफेस्ट करते हो। क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड की लड़ाई को खत्म कर देते हो। आपका सबकॉन्शियस बहुत तेज़ी से प्रोग्राम हो जाता है और आप आराम से मैनिफेस्ट कर लेते हो। कैसा लगा आपको ये जानकर? कैसा लगा आपको ये फ़ील करके? सच्ची बताना। सुना आपने, समझा आपने और करके भी देखोगे आप, आपको करके देखना ही चाहिए। जिस भी विश के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, करना चाहते हो, बिल्कुल आप इसको करके देखो। आपने अगर उस जगह पर जाकर के टेस्ट नहीं किए हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कार खरीदना चाहते हो, आपने टेस्ट ड्राइव नहीं किया है, कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आगे की चीज़ें आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, कोई बात नहीं। आप पिक्चर की, मूवी की, कोई सीन की हेल्प ले सकते हो और उस चीज़ से भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन आप इसे करके देखना और जितनी बारीकी अपने कपड़ों से लेके, स्मेल से लेके, हर चीज़ से लेके डालोगे ना आप देखना आप इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे और आप बहुत जल्दी भी मैनिफेस्ट कर लोगे। मुझे ये समझते-समझते टाइम लग गया। एक्चुअली अब मैं पीछे जा कर के देखती हूँ तो मैं ये समझती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझने में बहुत सारा टाइम लगा है और टाइम लगते-लगते आज भी मैं सीख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब भी एक्सपीरियंस करती हूँ, अब भी सीख रही हूँ। इतने साल के बाद में मैं आज आपको बोल रही हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि ये इतना ज़्यादा रियल विजुअलाइज़ेशन मैंने खुद फर्स्ट टाइम ही इस लेवल का डाला। रियल मैंने पहले भी बहुत बार किए हैं, लेकिन इस लेवल के रियल जहाँ पर मुझे हर चीज़ ही वैसी लग रही है, ये तो मैंने किया है, ये तो मैंने देखा है। स्मेल पहले भी थी, दिख ऐसा ही रहा है। अरे यार कपड़े भी मतलब मैं अगर अपने कपड़े कहीं से ठीक कर रही हूँ ना, तो ये भी मैंने विजुअलाइज़ेशन में कर लिए थे और अब डेजा वू में मुझे सेम लग रहा है कि यार ये सेम हो रहा है। आपको सुनने में बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है फ़िल्मी, बट ये रियल है। अगर आपने डेजा वू एक्सपीरियंस किया है भाई, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि यस वैसा होता है और मैनिफेस्टेशन में भी ऐसा होता है। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ में इसीलिए शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो इतनी बारीकी से और इस तरीके से अगर आप करके देखना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि एक बार लाइफ में ज़रूर करके देखना। आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आप खुद आओगे कमेंट करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। एक बारी करके देखो। अपना अंदर रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा।